नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुरुआत की। सीएम ने कहा कि टूरिज्म को लेकर सरकार गंभीर है और लगातार इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है। सीएम ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि जल्द लोग देहरादून शहर से एयरपोर्ट 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। सीएम ने यह भी बताया कि डोईवाला से ऋषिकेश तक एलिवेटेड रूट तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब टूरिज्म डिपार्टमेंट की स्कीम से जुड़ा कोई भी प्रपोजल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास नहीं जाएगा, बल्कि उसका अप्रूवल अब टूरिज्म डिपार्टमेंट से ही होगा। यानी वीर चंद सिंह गढ़वाली जैसी अलग अलग स्कीम के लिए अब आपको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं काटने होंगे। राज्य में टूरिज्म फैसिलिटी और इन्वेस्टमेंट सेल बनाया जाएगा। नवंबर में रामनगर में साहसिक निवेश सम्मेलन किया जाएगा ताकि साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं खेल विभाग का पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण संस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट को सौंपा जाएगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट में इको टूरिज्म विंग भी बनाई जाएगी। सरकार के जितने भी प्रस्ताव हैं, जितने भी हमने आगे के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उन सब में पर्यटन हमारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे प्रदेश की मूल अवधारणा में पर्यटन है। हमारा पर्यटन विश्व स्तर का हो, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है और सभी विभागों को हमने इस प्रकार के निर्देश दिए हैं कि अगले आने वाले 10 वर्षों में हम टूरिज्म के क्षेत्र में कितना काम कर सकते हैं, कहाँ हम बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार की कनेक्टिविटी, चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो, रोडों की कनेक्टिविटी हो, हर प्रकार की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हर संभव हमारी सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में हमारा विश्व स्तर का नंबर 1 का पर्यटन यहाँ उत्तराखंड में होगा। इधर दुष्यंत गौतम के राहुल गांधी पर दिए बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन गौतम अब भी अपने बयान पर कायम है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि दुष्यंत गौतम का यह बयान घृणित मानसिकता को दिखाता है। वही अफगानिस्तान है जिसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, जिसको पाकिस्तान पूरी मदद करता है, और वही पाकिस्तान है जिसके हमारे दिल्ली में बैठे हुए केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, जो टेलीविजन में वाइल दिखाई देते हैं, जहाँ उत्तराखंड के अंदर बड़ा सैनिक 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 चल रहा है। वो मैं जानना चाहता हूँ उन लोगों से कि बताएं, राहुल गांधी ने भी कहा था, केजरीवाल ने भी कहा था कि जो हमारी एयर स्ट्राइक हुई थी, उस एयर स्ट्राइक में उन्होंने प्रूफ मांगे थे इन सैनिकों से। आज तक सैनिकों से किसी ने प्रूफ नहीं मांगे। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति में भाग लेने आए दुष्यंत कुमार गौतम ने रविवार को एक के बाद एक कांग्रेस से लेकर राहुल गांधी पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दे दिया। वहीं जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी का जिक्र करते हुए कांग्रेस को हिंदू विरोधी भी करार दिया। वहीं कांग्रेस ने इस बयान को घृणित मानसिकता वाला बताया है और FIR दर्ज करने की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, इनकी पार्टी की सोच ही बहुत घटिया है। ये घटिया सोच के लोग हैं, ये घृणित सोच के लोग हैं, विघटनकारी सोच के लोग हैं और भारत के, हमारे देश के, इस राष्ट्र के तमाम समाजों को विघटन कर अपनी सत्ता की रोटी सेकना चाहते हैं। इनका मकसद सिर्फ अपनी सत्ता की रोटी सेकना है और इस अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए भारत के समाज को तहस नहस करना चाहते हैं और ये उनका जो ये वक्तव्य है, ये भी उसी से मिला जुला वक्तव्य है। दूसरी तरफ दुष्यंत कुमार गौतम अभी भी अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि मैं ही नहीं, पंजाब के सीएम रहे कैप्टन अमरिंदर ने भी यही बात कही है। गौतम ने कहा कि इनका ये प्यार पाकिस्तान के टेलीविजन पर दिखता है। ये तो कैप्टन अमरिंदर ने भी कहा है और मणिशंकर अय्यर ने भी पाकिस्तान में बैठ के षड्यंत्र रचने का काम करते हैं हिंदुस्तान के अगेंस्ट। तो पाकिस्तानी कहना कोई अपराध नहीं है। उनका प्यार पाकिस्तान के टेलीविजनों पर उनके ही फोटो ज्यादा आते हैं और वो प्यार भी करते हैं उनको। बहरहाल बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम इस बयान से एक तीर से 2 निशाने साध गए। चुनाव से ठीक पहले इस बयान के जरिए धार्मिक ध्रुवीकरण को टारगेट किया गया है, तो दूसरी तरफ सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुद्दे को भी वो चुनावी मुद्दा बना गए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और दुष्यंत कुमार की अभद्र टिप्पणी के मामले में कांग्रेस आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता शहर कोतवाली पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने दुष्यंत कुमार पर आरोप लगाया और कहा कि दुष्यंत गौतम ने जो राहुल गांधी को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर टिप्पणी की है, उसके मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज करे, कार्रवाई करे। उधर हरिद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चंद्राचार्य चौक पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया और दुष्यंत गौतम पर
कार्रवाई की मांग की। बीजेपी के खिलाफ भी इन्होंने नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुष्यंत गौतम का पुतला जलाया। आक्रोशित कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि दुष्यंत गौतम ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उनकी मानसिकता को दिखाने वाली वो भाषा है। तो बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी दुष्यंत गौतम को आज मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति में गुस्सा आ गया। वजह थी मीटिंग शुरू होने के बाद भी कई पदाधिकारियों का वक्त पर न पहुंचना। दुष्यंत गौतम ने डायस पर आकर करीब 10 मिनट तक अनुशासन को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि श्याम प्रसाद मुखर्जी को प्रेरणा स्रोत कहते हैं, लेकिन मीटिंग शुरू होने से पहले किसी ने उनके चित्र पर दीपक तक नहीं जलाया, फूल माला भी नहीं बदली गई। आधा घंटा देरी से लोग पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने पदाधिकारी बनने के लिए कई चक्कर काटे होंगे, लेकिन खुद आकलन कीजिए कि क्या आप इस जिम्मेदारी के लायक हैं। तो दुष्यंत गौतम का कल का बयान, जिस पर ऑलरेडी बवाल मचा। आपका फर्ज बनता है, जिसका भी है, क्या आपने वो दायित्व निभाया है? खाली पद लेने तक ही है। पद लेने तक तो आप सब अध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री, पदाधिकारी सब घूमते रहे अध्यक्ष के पीछे। तो कार्यकर्ताओं को लेकर ही नाराज हो गए दुष्यंत गौतम। इधर देहरादून में बीजेपी महिला मोर्चा की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्य समिति आज पूरी हुई है, संपन्न हुई है। 5 राज्यों के चुनाव में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ ही जीत का संकल्प इसमें लिया गया। साथ ही कई प्रस्ताव भी पास हुए हैं। इस मीटिंग में महिलाओं को हर वर्ग में प्रतिनिधित्व देने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया गया और तय किया गया कि महिला मोर्चा बूथ तक अपनी पहुंच तय करेगा। आजादी की लड़ाई में शामिल 75 अनसंग महिलाओं की याद में 75 जगहों पर रैलियां निकालने का भी फैसला लिया गया। इस बैठक में बीएल संतोष के साथ ही जेपी नड्डा ने भी अपने विचार रखे। जो हमारी लाभार्थी महिलाएं हैं, जिनको किसी भी तरह की योजना का हम लाभ दे सके हैं सरकारी तौर पे, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनकी एक लिस्टिंग करके उनके सम्मेलन हर विधानसभा में किए जाएंगे। पोषण अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा, उस पर ट्रेनिंग होगी। और 3 कृषि कानूनों के विरोध में आज प्रदेश भर में किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। कई जगह लोग इस बंद की वजह से परेशान भी दिखे, जाम में फंसे रहे। अल्मोड़ा में कई संगठनों ने पूरे बाजार में जुलूस निकाला और केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। विरोध के कारण बाजार में लंबा जाम दिखा। रुड़की में किसानों के भारत बंद का असर नजर आया, तो वहीं पर किसानों ने शहर के साथ ही देहात इलाकों में भी रैली निकाली। काशीपुर में संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद का असर थोड़ा बहुत देखने को मिला। किसानों ने मुरादाबाद रोड बंद कर प्रदर्शन किया। खटीमा में भारत बंद के समर्थन में किसानों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान केंद्र से किसानों के लिए लाए गए 3 कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। और अब खबर देहरादून से। पुरोला से विधायक राजकुमार ने इस्तीफा दे दिया है। राजकुमार ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा सौंपा, जिसे स्पीकर ने स्वीकार भी कर लिया। राजकुमार कांग्रेस से विधायक थे, लेकिन हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद कांग्रेस ने उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए अपील की थी। दल बदल कानून के तहत कांग्रेस ने स्पीकर से राजकुमार की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी और इस वजह से अब उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इधर उत्तराखंड बीजेपी ने 2022 चुनाव में 60+ और युवा नेतृत्व का नारा दिया है, लेकिन जिस तरह से 2 विधायक बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और दूसरे विधायकों की भी चर्चा है, ऐसे में बीजेपी ये काम 2022 से पहले ही करके दिखाना चाहती है, ऐसा लगता है। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 57 विधायक जीत कर आए और 2022 में बीजेपी ने 60+ का टारगेट रखा है। लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात को देखें तो निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह और कांग्रेस विधायक राजकुमार बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं जल्द एक और निर्दलीय के साथ ही एक और कांग्रेस विधायक के बीजेपी में शामिल होने की खबरें हैं। अब ऐसा हुआ तो बीजेपी के विधायकों की संख्या 60 के पार हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि 60+ बीजेपी के बस की बात नहीं और अब कांग्रेस से कोई नहीं जाने वाला। उनके पास कोई 60+ नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है और इसके अलावा कुछ नहीं। नजर कांग्रेस की तरफ है कि भाई कांग्रेस ही मदद कर सकती है, हमें कांग्रेस के लोग आएंगे तभी जाके, नजर कांग्रेस की तरफ है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। जहां तक जो विधायक कांग्रेस से गए, मैंने उनके बारे में पहले कहा कि वो कमजोर कड़ी थे। बीजेपी का कहना है कि चुनाव से पहले 60 विधायक करने का न कोई अभियान है और न दूसरी पार्टी के नेताओं की जरूरत। लेकिन जो भी आ रहे हैं वो प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर आ रहे हैं। कोई हम लाने के लिए ऐसा नहीं है कि हम इसके लिए कोई अभियान चला रहे हैं और ना अभियान चलाने की आवश्यकता है हमें।
हमारे पास अपने कार्यकर्ता पर्याप्त हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की नीतियों से प्रभावित होकर यदि कोई भारतीय जनता पार्टी में आता है तो तब उसका स्वागत है। बीजेपी 2022 में 60+ और युवा नेतृत्व के नारे पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन चुनाव से पहले ही कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को अपने खेमे में लाकर बीजेपी 60+ करके दिखाना चाहती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर प्रवीण सिंह काशी जेल में ही आमरण अनशन कर रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आश्वासन पर काशी ने आंदोलन खत्म कर दिया है। प्रवीण सिंह पहले पुरसाड़ी जेल में और फिर 9 दिन से हॉस्पिटल में भूख हड़ताल पर थे। प्रवीण सिंह से मिलने पहुंचे गणेश गोदियाल खुद पहुंचे और फिर उनके साथ केदारनाथ विधायक मनोज रावत, पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी भी थे। कांग्रेस की सरकार आने पर स्थायी राजधानी बनाने का भरोसा उन्होंने दिया, जिसके बाद आंदोलन खत्म हुआ। एक राजधानी में कम से कम अपर सचिव लेवल का अधिकारी होना चाहिए। वहाँ पे EWS के सर्टिफिकेट पे साइन करने के लिए कानून को तक नहीं है, SDM तक नहीं है। 3 दिन से पानी नहीं है गैरसैंण में। उन्हें कांग्रेस के और मेरे दिए हुए वादे पर विश्वास है। मैंने ये कहा कि आप एक अच्छे कॉज के लिए आंदोलन कर रहे हैं और ये कॉज आप ही का नहीं है, ये मकसद सिर्फ आपका नहीं है, हम सबका ही मकसद है, हम सबका ये मिश्रित मकसद है, ज्वाइंट मकसद है। इधर उड़ान योजना के तहत पिथौरागढ़ को जल्द ही हेली सर्विस से जोड़ा जाना है। पिथौरागढ़ से देहरादून के साथ ही पंतनगर के लिए भी हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला है, लेकिन इस हवाई सेवा से पहले ही सियासत तेज हो गई है। डेढ़ साल से बंद पड़ी पिथौरागढ़ की हवाई सेवा एक बार फिर शुरू होने जा रही है, लेकिन पिछली बार के उलट इस बार हवाई सेवा प्लेन के बजाय हेलीकॉप्टर से होगी। 7 अक्टूबर से पवन हंस के हेलीकॉप्टर लोगों को हवाई सैर कराएंगे। पिथौरागढ़ से हेली सर्विस देहरादून पंतनगर के लिए शुरू होनी है। इन दोनों रूट पर यात्री किराया भी तय हो चुका है। जैसा कि विदित हुआ है, इसमें 7 अक्टूबर से इसे स्टार्ट किया जाना है उड़ान योजना के तहत। और उड़ान 4.1 में जो टेंडर्स हुए थे उसमें पवन हंस के माध्यम से इस सेवा को किया जाना अभी तक हमें विदित हुआ है। प्लेन के बदले हेली सर्विस शुरू किए जाने पर विपक्ष पहले से ही हमलावर है। वहीं अब यात्री किराए को लेकर भी खिलाफत शुरू हो गई है। पिथौरागढ़ से देहरादून के लिए प्रति सवारी 8,000 रुपए, जबकि पंतनगर के लिए 4,625 रुपए किराया तय हुआ है, जबकि प्लेन से देहरादून का किराया ही सिर्फ 2,500 रुपए था। ऐसे में 3 गुना ज्यादा किराया वसूला जाएगा। जो हेली सेवा शुरू की जा रही है वो एक पिथौरागढ़ की जनता के संग मजाक है, बहुत बड़ा छलावा है, बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि हमने मांगा केला, इनने हमको पकड़ा करेला। तो मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ा छलावा कभी नहीं हो सकता। पिथौरागढ़ की हवाई सेवा का सियासत के साथ ही चुनाव से भी गहरा नाता है। साल 2016 में ठीक चुनाव से पहले हरीश रावत ने भी फ्री हेली सेवा की शुरुआत की थी, जो वोटिंग खत्म होने के साथ ही बंद हो गई। ऐसे में तय है कि 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली हवाई यात्रा पर भी सवाल उठेंगे। वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इधर वर्ल्ड टूरिज्म डे पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए फुट मसाज की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे भगवान राम ने अपने माता पिता के पांव दबाए, इसी तरह मैंने भी अपने माता पिता के पांव दबाए, और यही व्यवस्था वो केदारनाथ में यात्रियों के लिए भी चाहते हैं। लेकिन मसाज को लेकर मेरी कही बात का मजाक बना दिया गया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पर्यटन मंत्री को 4 धाम यात्रा रूट पर जाना चाहिए और खुद देखना चाहिए कि यात्रियों के लिए क्या व्यवस्था है और क्या नहीं। कांग्रेस का कहना है सतपाल महाराज बिना मतलब की बात करते रहते हैं। मेरे बच्चे मेरा फुट मसाज करते हैं। हमारे घर के अंदर ये परंपरा रही, हमने अपने पिताजी और माताजी के पैर दबाए। भगवान राम ने अपने पिता के पैर दबाए, सीता माता ने भगवान राम के पैर दबाए। ये पैर दबाने की परंपरा हमारे देश की परंपरा है, इसका मजाक नहीं करना चाहिए। गो टू सिंगापुर, आप सिंगापुर जाइए, एवरी 10th शॉप, 10वीं दुकान फुट मसाज की दुकान। लोग चलते चलते थक जाते हैं तो लोग फुट मसाज करते हैं। तो ये भी इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। सतपाल महाराज के बयानों का न सर होता है न टूका होता है।
कोई भी उनके बयानों का मतलब नहीं होता। आप चारधाम के हमारे यात्रियों को फुट मसाज देने की बात कर रहे हैं। मैं सतपाल महाराज जी से कहना चाहती हूँ, पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो मुहैया कराइए। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है। ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।